आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रेखा खटीक है। मैं मडिया गांव की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम जय सगस बाबा है और हमारे क्लस्टर का नाम प्रतिज्ञा है। ब्लॉक हमारा हिंडोली लगता है और बूंदी जिले के रहने वाले हैं। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं शुरू में पढ़ी लिखी होने के बाद भी बेरोजगार थी और घर पर ही बैठी रहती। मेरे पूरे गांव में किसी के पास कोई काम नहीं था। हम सब महिलाएं बेरोजगार थी। उसके बाद मतलब 2016 से पहले हमारे गांव के अंदर सीआरपी की टीम आई। उन्होंने हमें बताया कि हम कैसे 12 महिलाएं जुड़कर आपस में समूह बनाकर हम कैसे हमारी की हेल्प कर सकते। तो उनके कहने पर हमने समूह बनाया। समूह में बीके का काम मुझे मिला। तो शुरू में जब तक हमें बैंक से लोन नहीं मिला तब तक हम हमारी बचत करते थे और आपस में लेते थे। उसके बाद हमें बैंक से लोन मिला, जो आर्थिक सहायता होती 15,000 रुपये वो मिली और उनसे हमारा और बचत से हमारा सबका लोन बढ़ने लगा। 2 साल हमने समूह चलाने के बाद समूह से ही मैंने सिलाई सीखी और सिलाई सीखकर फिर मैंने समूह से पैसे उठाए और फिर घर में सिलाई वगैरह लाकर मैं खुद सिलाई का काम करने लगी। आज मेरी अच्छी इनकम होती है। थोड़े दिनों बाद हमें फिर से मतलब कृषि सखी का जो पद आया, उसमें लोगों ने मतलब समूह में जो हमारा क्लस्टर है वहाँ पर बताया कि आप अगर काम करना चाहते हो तो आपके गांव से आप जा सकते हो। तो मैं बूंदी ट्रेनिंग के लिए गई। 3 दिन की ट्रेनिंग करके आने के बाद जैसे जैसे मुझे गांव में बताया, पता चला कि अब हमें गांव में मतलब जो जैविक खाद है उसका प्रयोग कैसे हम बना सकते हैं, रासायनिक दवाइयों को कैसे हम छोड़ सकते हैं। और मैंने उस काम को अपने गांव में किया और हम गांव में आने के बाद अपने ही घर से छाछ, मिर्च, नमक इनसे हम रासायनिक दवाइयाँ बनाते छिड़कते थे। उनकी जगह उनको छिड़कने लगे। उनकी दवाइयाँ बना कर जैविक खाद बनाने लगे और जो हम गोबर वोबर को ऐसे फेंकते थे उसको जैविक खाद के रूप में बनाकर गांव खेतों में डालने लगे। इससे हमारी खेती में भी फर्क आया, हमारी आमदनी खेती से भी बढ़ी। दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा फायदा हुआ वो हुआ जनसंपर्क। लोगों से, जहां मैं घर में बैठी रहती थी ना उनसे मिल पाती थी, और कृषि सखी बनने के बाद मैं लोगों से मिलने भी लगी और लोगों से संपर्क भी बढ़ा। इससे मेरी सिलाई भी बढ़ी और कृषि सखी से जो 1500 रुपये मिलते थे मुझे, उनसे मेरी आमदनी भी बढ़ी। और आज हमारे गांव में महिलाएं सबसे ज़्यादा जो जहाँ से जितना हो सकती है वो के घर में, हम लोग के घर में दवाइयाँ बनाते हैं और का घर का जो गोबर है उसको इधर उधर नहीं फेंकते हैं, जैविक खाद बनाते हैं, खेतों में डालते हैं और का किचन गार्डन लगाते हैं। सब चीज़ें हम खुद घर में कर लेते हैं। से हमारा पैसा भी कम खर्च होता है और हमारी बचत भी होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो फायदा हुआ कि हमारे गांव की महिलाएं सक्षम होने लगी है। मैं ही नहीं, बाकी और महिलाएं भी सक्षम हुई हैं और अपनी जो आजीविका है वो चलाने लगी है। जहां 2 रुपए के लिए भी महिलाएं परेशान होती थी, आज वो महिलाएं घर से निकलकर बाहर आकर काम कर रही हैं। तो हमारी महिलाओं ने बहुत से काम सीख लिए हैं। हमारे गांव की महिलाएं, जैसे मैं सिलाई का करती हूँ, कुछ महिलाएं अचार का काम करती है, कुछ महिलाएं पापड़ का काम करती है, कुछ महिलाएं साबुन बनाने का काम करती है, मार्केटिंग भी खुद ही करती है। तो गांव से निकलकर बाहर जाने का मौका भी मिला है उन्हें। और मैं उन सब महिलाओं से आग्रह करना चाहूँगी जो आजीविका से नहीं जुड़ी है। मैं उन महिलाओं से कहना चाहूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा आजीविका से जुड़िए। आजीविका परिवार हमें खुशी देता है, गम नहीं देता। ना तो पैसे खाकर भागने का डर है, ना ही कोई और चीज का डर है। और लखपति दीदियों में भी मेरा भी नाम आया है और बहुत सी महिलाएं हैं जिनका हमारे यहाँ से लखपति दीदियों में नाम आया है। आज मेरी महीने की सिलाई से, कृषि सखी से और गांव के जनसंपर्क से, इससे मेरी 10-12 हज़ार रुपये महीने की इनकम हो जाती है, जिससे मेरे बच्चे भी अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़ा रही हूँ उन्हें। मेरा भी कोई काम ऐसा नहीं होता है। जब भी आवश्यकता होती है, जब भी पैसे की जरूरत होती है, मैं साहूकार जैसे लोगों की चक्कर में नहीं पड़ती और समूह से लोन ले लेती हूँ और सिलाई से, कृषि सखी से
और खेती से जो मेरी बचत होती है उनको मैं किस्तों के रूप में वापस से समूह के अंदर जमा करा देती हूँ। मैं राजीविका और राजीविका के पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आज हमें ऐसा बना दिया है कि हम हमारी इनकम कर लेते हैं, हमारा पैसा है जिसे हम खर्च करते हैं, खुद बचाते हैं और खुद कमाते हैं। ऐसे ही देश की और महिलाओं से, गाँव से, जो भी ढाणियों से, झुपड़ों से, जहाँ से भी महिलाएं हैं उनसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा राजीविका से जुड़े और राजीविका से फायदा उठाएं। आप सभी को मेरा धन्यवाद।